क्वेश्चन नंबर 7, if cos theta is equal to 7/8, evaluate 1 plus sin theta 1 minus sin theta upon 1 plus cos theta 1 minus cos theta। देखो सॉल्यूशन क्या कहता है इसका। हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा जो कि दिया हुआ है अपॉन 1 प्लस कोस थीटा इंटू में 1 माइनस कोस थीटा। इसमें हम फार्मूला लगाएंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो देखो इसको हम लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। भाई ए जमा बी ए घटा बी दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। नाउ कोट थीटा इज इक्वल टू 7/8 दिया हुआ है। राइट एंगल ट्रायंगल में हम देखेंगे कि हमारे पास ये थीटा है, इसको ए ले लो, इसको बी, इसको सी, ठीक है। अब कोट थीटा किसके बराबर होता है, देखो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो tan होता है परपेंडिकुलर बटे बेस। कोट क्या होगा, बेस बटे परपेंडिकुलर। कोट क्या होगा, बेस बटे परपेंडिकुलर, बेस बटे परपेंडिकुलर। तो कितना है बेस 7, परपेंडिकुलर 8। बेस कितना है 7, परपेंडिकुलर कितना है 8। हमने निकालना है AC। देन AC इज स्क्वायर रूट ऑफ 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा 64 प्लस 49। तो इसको ऐड करेंगे तो 13, 3 10 और 11 रूट हो जाएगा। इसका कोई रूट निकलता नहीं तो हम रूट का रूट ही रखेंगे, इसका ये ध्यान रखना है। तो अब हमने देखो ये सूत्र बना, इसमें रखने के लिए साइन थीटा चाहिए और कोस थीटा चाहिए। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या होता है साइन थीटा, परपेंडिकुलर बटे में हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है, देखो इसमें परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर है 8। हाइपोटेन्यूज कितना है, रूट 113 अपॉन रूट 113। दूसरा हमारे पास कोस थीटा कितना होगा, बेस बटे हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है 7, हाइपोटेन्यूज कितना है रूट 113। अब हम वापस इसमें रखेंगे इसको, साइन थीटा और कोस थीटा का मान यहाँ से इसमें रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1 माइनस साइन थीटा कितना है 8 बटे रूट 113 पूरे का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कोस थीटा का मान कितना है 7 बटे रूट 113। इसको अगर हम आगे कर दें स्क्वायर हो गया भाई। आगे देखो क्या आएगा, 1 माइनस 8 का स्क्वायर क्या होता है 64 और रूट 113 का स्क्वायर क्या होगा, रूट से स्क्वायर रूट कट जाएगा तो 113 आ जाएगा अपॉन 1 माइनस 7 का हो जाएगा 49 और रूट 113 का स्क्वायर रूट का जो रूट से कट जाएगा तो 113 आ जाएगा। अब इसको आगे करेंगे, देखो इसका एलसीएम लेंगे तो हमें 113 एलसीएम आएगा। तो 113 को 1 से गुणा करो, 113 माइनस 64 या 64 बटे में 113। ऐसे ही नीचे 113 एलसीएम हो जाएगा तो 113 माइनस 49 अपॉन 113। आगे देखो कैसे करेंगे, 113 में से 64 गए तो कितना आएगा भाई, 13 में से 4 गया तो 9 बचा, 10 में 6 गया तो 4 बटे में 113। इसके बटे में 113 में से 49 गए, 13 में से देखो 13 में से 9 गए तो 4 और 10 में 4 गए तो 6 अपॉन 113। पहली गुणा दूसरी, तीसरी गुणा पहली गुणा चौथी, दूसरी गुणा तीसरी। तो देखो 49 मल्टीप्लाई बाई 113 और फिर दूसरा करेंगे तो 64 गुणा 113। 113 से 113 कट जाएगा, हमारे पास आंसर आएगा 49 बटे 64। ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा, आंसर ये होगा। इसका देखो सेकंड पार्ट क्या दे रखा है हमें, कोट स्क्वायर थीटा।
देखो इसको हम सीधा ही कर सकते हैं। कोट हमारे पास 7/8 दिया हुआ है, तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो 7 का स्क्वायर 49 और 8 का 64। ये हमारा सिंपल आंसर होगा, इसको हम कर सकते हैं सीधा। क्वेश्चन नंबर 8, इफ 3 cot A इज इक्वल टू 4 चेक वेदर 1 माइनस टेन स्क्वायर इज बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर इक्वल है या नहीं है। तो सॉल्यूशन क्या कहता है देखो, 3 cot A दे रखा है, cot A इज इक्वल टू 4, तो cot A कितना हो जाएगा 4/3, इधर ले आएंगे। देखो tan क्या होगा, कोट देखो कोट tan जो है वो उसका उल्टा क्या होता है 1/cot A, ये होता है। तो इसको उलट देंगे, tan A क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा 3/4, उसको उलट देंगे ना, तो tan का मान तो हमारे पास सीधा सीधा निकला है। इसका इसमें रख देंगे 1 माइनस टेन स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर A, तो इसमें रखेंगे तो 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर और 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर। इसको आगे हल करेंगे तो 1 माइनस 9/16 और 1 प्लस 9/16। तो आगे क्या आएगा हमारे पास, देखो 16 लघुत्तम आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 16 माइनस 9, तो 16 माइनस 9/16 अपॉन 16 प्लस 9, तो कितना आ जाएगा 16 प्लस 9/16। तो हमारे पास आया 16 में से 9 गया तो 7/16 और नीचे आ जाएगा 25/16। वही रूल लगाएंगे, पहली गुणा चौथी, दूसरी गुणा तीसरी, 7 गुणा 16 बटे में 16 गुणा 25, 16 कट गया, हमारे पास है 7/25। एक हिस्सा तो हमारे पास आया 7/25। अब इसका हम सेकंड पार्ट करके देखेंगे, कोस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A क्या आएगा। देखो अब हमने कोस और साइन का मान चाहिए, तो इसके लिए हम राइट एंगल ट्रायंगल की सहायता लेंगे, क्योंकि हमें दिया हुआ है कोट A इज इक्वल टू 4/3। ये A एंगल है, ये B है, ये C है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो कोट क्या होता है, वही हमारे पास पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो tan होता है परपेंडिकुलर बटे बेस। तो कोट क्या होगा हमारे पास, कोट A हो जाएगा B/P, उल्टा हो जाएगा tan का, तो B कितना हुआ 4, P कितना हुआ 3, बेस कितना है 4, P कितना है 3 हमने चाहिए, पर हाइपोटेन्यूज यानी कि AC चाहिए। AC कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, भाई 16 हो गया प्लस 9 कितना होगा √25, रूट का 25 का रूट कितना होगा 5, हमारे पास 5 आ गया। अब हमने निकालना है साइन ए। साइन ए हमारे पास होता है P/H, तो P कितना है 3, H कितना है 5, ठीक है। इसी पर तो साइन ए हमारा आ गया 3/5। अब हमने निकालना कोस ए। देखो कोस ए क्या होता है B/H, तो B कितना है 20 4, H कितना है 5, ठीक है। अब इसमें ये वैल्यू इसमें रख दो, कोस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A, तो कोस की वैल्यू कितनी 4/5 माइनस साइन की वैल्यू कितनी है 3/5 का स्क्वायर, सॉल्व करेंगे 16/25 9/25। तो देखो जब इसका एलसीएम लेंगे तो 25 हमारे पास एलसीएम आ गया, 16 में से 9 गया तो 7। हम देखेंगे ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों जो है इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि बोथ आर इक्वल, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल ट्रायंगल एट B, इफ tan A इज इक्वल टू 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए कोस C प्लस कोस ए साइन C। इनके बीच में मल्टीप्लाई का निशान है, दोनों के बीच में, इनमें भी इनमें भी हमने ये जो है निकालना है। तो कैसे करेंगे देखो,
सॉल्यूशन क्या कहता है। राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ, ये ए लो, बी के ऊपर इन्होंने 90 डिग्री का बोला है, राइट एंगल ट्रायंगल एट बी, ये सी हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि हमने tan ए दिया हुआ है, tan ए इज इक्वल टू 1/√3। tan ए होता किसके बराबर है, ए हमने इसलिए लिया है कि सीधा ये परपेंडिकुलर रहे, रिबेस रहे या हाइपोटेन्यूज रहे। तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, देखो क्या कहता है, tan ए क्या होता है, परपेंडिकुलर बटे बेस। वह परपेंडिकुलर 1 है, बेस √3 है, बेस √3 है, परपेंडिकुलर 1 है, तो हमने ए सी निकालना है। ए सी क्या हो जाएगा, वही √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। देखो क्या कहता है, √3 का स्क्वायर हमारे पास क्या होगा, √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, बस स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा 3, 1 का 1 हो जाएगा तो 4 आएगा, 4 का रूट कितना हो 2 आएगा। ठीक है, अब हमने निकालना है, ये पहला पोर्शन करना है इसका, तो साइन ए चाहिए, दूसरा हमें चाहिए कोस सी, तीसरा हमें चाहिए कोस ए, और चौथा हमें चाहिए साइन सी। ठीक है, तो ये चीज़ हमें चाहिए। साइन ए होता किसके बराबर है, P/H। तो हमारे पास क्या है, P 1, H कितना है 2, कोस सी। देखो एक चीज़ का ध्यान रखना, अब एंगल चेंज हो रहा है, सी कोस सी होता है, वैसे तो B/H होता है। अब देखो एंगल चेंज हो रहा है, सी है तो बी बेस कौन सा हो जाएगा, ये, और हाइपोटेन्यूज हो जाएगा ये, तो कितना हो जाएगा 1/2। कोस ए वही B/H, ध्यान रहे। अब एंगल ए है तो क्या होगा, बी बेस ये हो जाएगा, और √3/H का मतलब 2, ये साइन सी, एंगल चेंज हो रहा है, P/H, तो क्या हो जाएगा साइन सी P/H, साइन सी ये एंगल है, तो P का क्या होगा ये, और H कितना ये, तो हमारे पास कितना होगा √3/2। अब इसमें रख देते हैं, किसमें, साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी, इसमें रखो। साइन ए कितना है 1/2 इंटू कोस सी 1/2 प्लस कोस ए कितना है √3/2 इंटू साइन सी क्या है √3/2। इनको अगर आगे हम सॉल्व करेंगे तो 1/2 को 1/2 से 1/4 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/4। देखो √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा, 3 आएगा। ठीक है, अब आगे देखो क्या होता है, इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 4 का 4 आएगा, 3 + 1 = 4, तो कितना आ जाएगा 1। इसका सेकंड पार्ट लीजिए, कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी। देखो कोस ए हमारे पास क्या है, कोस ए कितना है √3/2 कोस सी कितना है 1/2 माइनस साइन ए 1/2 इंटू साइन सी √3/2। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 को 1 से √3, 2 को 2 से 4, √3 को √3 1 से करेंगे 2/4, दोनों ये सेम रकम है, आपस में घट रही है, कितना आ जाएगा 0। क्वेश्चन नंबर 10, इन ट्रायंगल PQR ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल एट बी, तो PR और प्लस QR 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, एंड PQ जो है 5 सेंटीमीटर है, और देखो दोनों ट्रायंगल मिलकर जो PR + QR 25 है, PR और QR 25 दे रखा है। तो अगर PR हम निकालें, देखो PR + QR = 25 दे रखा है। अगर हम QR मान लें, लेट
क्यू आर इज इक्वल टू एक्स सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में है। तो पी आर कितना हो गया, पी आर कितना हो जाएगा 25 माइनस एक्स, तो ये होगा हमारे पास 25 माइनस एक्स, और इसको हमने एक्स माना हुआ है। देखो दो ट्रायंगल जो ला हुआ है ना, वो आपस में क्या है, एक दूसरे के जो है वो इन दोनों का जोड़ दे रखा है 25 के, इसलिए एक चीज़ को मानना पड़ेगा, कोई सी ना कोई सी साइड को हमने मानना पड़ेगा, इससे निकलेगा ये। पी हमने यहाँ इसलिए लिया है कि वो एंगल निकलवा रहा है साइन पी, कोस पी और टेन पी, तो तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी वो उसका जो परपेंडिकुलर और बेस को पहचानने में। ठीक है, तो करेंगे। देखो इसमें पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, तो भाई हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये होता है कि नहीं। तो भाई ए माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होगा, ए का स्क्वायर 25 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 50x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 25। देखो ए प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ए माइनस बी का क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये होता है ना। तो हमने इसमें से ये लगाना है, तो ये हमने लगाया ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab, समझ रहे हो मेरी बात। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, हमारे पास आया माइनस 50x इज इक्वल टू, देखो क्या करेंगे 625 को उठा के हम इस बराबर के इस तरफ लाएंगे, तो माइनस का ये हो जाएगा प्लस 25। 625 माइनस के 25 प्लस के हैं, तो हम घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 600 आ जाएगा। यहाँ हमारे पास माइनस का कितना 50x, माइनस से माइनस काट देंगे, x इज इक्वल टू 600/50, तो हमारे पास कितना आ गया 12 से काट देंगे 12 आ गया। x हमारे पास कितना आ गया 12 आ गया, तो क्यू आर कितना आ गया 12 सेंटीमीटर, यानी कि ये हमारे पास 12 सेंटीमीटर हो गया। और पी आर कितना हो गया भाई 25 माइनस एक्स था, तो 25 माइनस 12 कितना आ गया 13, तो ये हमारे पास कितना आ गया 13 सेंटीमीटर आ गया। अब हमने निकालना है क्या निकालना है, साइन पी। साइन क्या होता है आपको कई बार बताया गया है, पंडित बद्री प्रसाद, हर बोले लिख लिया करो, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा p/h, देखो इसमें से p कितना है, परपेंडिकुलर कितना है 12, h कितना है 13। इसी प्रकार हम निकालेंगे कोस p, तो कोस p कितना हो जाएगा b/h, तो b कितना है देखो 5, h कितना है 13, ठीक है। इसी प्रकार हम tan p निकालेंगे, तो tan p कितना होता है बेस बटे में परपेंडिकुलर बटे में बेस, परपेंडिकुलर कितना है 12, बेस कितना है 5। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को ट्रू और फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 11, द वैल्यू ऑफ tan इज ऑलवेज लेस देन 1। देखो क्या कहता है, इसका आंसर क्या होगा, ये कहता है tan a की वैल्यू हमेशा 1 से कम होती है, ऐसा नहीं है। आप टेबल देखेंगे, टेबल देखेंगे तो उसमें देखेंगे कि tan की वैल्यू √3 भी होती है, तो 1 से बड़ी है, तो इसलिए ये फॉल्स है, ठीक है। इसका दूसरा भाग अगर हम देखें तो दूसरा भाग कहता है कि सीकेंट a इज इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल a। ये कहता है जो कोई भी एंगल है, सीकेंट a की वैल्यू 12/5 होती है, कुछ वैल्यू ऐसी होती है कि जिसकी वैल्यू सीकेंट a में रखें तो 12/5 होती है, नहीं कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं होती जो 12/5 होती है, इसलिए क्या होगा फॉल्स होगा। सीकेंट की वैल्यू जो है वो कैसी होगी, तो इसमें हम क्या दिखाएंगे फॉल्स, FALSC, ठीक है।
तीसरा भाग इसका देखो, कोस ए इज़ द एब्रीवेशन यूज्ड फॉर द क्वेश्चन। कोस ए इज़ द एब्रीवेशन, देखो एब्रीवेशन यूज्ड फॉर द कोसिकेंट, क्या कहता है, कोसिकेंट ऑफ एंगल ए। ये कहता है कोस ए इज़ द एब्रीवेशन यूज्ड फॉर द कोसिकेंट ऑफ एंगल ए। एंगल ए का जो कोसिकेंट है वो एक एब्रीवेशन है, ये बात इसकी गलत है। ये कोस ए ये एंगल है, ये कोस का एंगल है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, फॉल्स, फॉल्स होगा। इसके कोट ए इज़ द प्रोडक्ट ऑफ कोट एंड ए। कोट ए, देखो कोट ए जैसे कोई भी एंगल हो सकता है, कोट 45 है, कोट 30 है, कोट 90 है, इस पूरे का ही तो मान है, इसकी वैल्यू होती है। लेकिन प्रोडक्ट थोड़ी है, हम इसको ऐसे थोड़ी लिख सकते हैं कोट इंटू 30, ऐसा नहीं लिख सकते। तो ये प्रोडक्ट नहीं है, इसलिए फॉल्स है, ठीक है। इसका पांचवा भाग देखें, साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। थीटा एंगल के लिए साइन थीटा का मान 4/3 होगा, नहीं है, ऐसा कोई भी वैल्यू नहीं है जिसमें जो है साइन थीटा 4/3 हो। तो ये क्या कहेंगे हम, जो है फॉल्स है, ठीक है। इसलिए ये कंप्लीट